अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। नाज़रीन, आइए देखते हैं आज की अहम खबर। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद के एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी पहुंचे सीएम केसीआर से मिलने। असदुद्दीन अवैसी यहां अकेले नहीं पहुंचे, उनके साथ कई दीनी स्कॉलर्स से और यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी बनाकर सीएम केसीआर के घर पहुंचे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी इस कमेटी को लीड करते हुए। इस मीटिंग में मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी भी नजर आए। एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि एनपीआर के ताल्लुक से हमने सीएम केसीआर से बातचीत की और असदुद्दीन अवैसी का ये कहना है कि एनपीआर एनआरसी का पहला कदम है, यानी एनआरसी की शुरुआत एनपीआर से हो चुकी है जो अब देश भर में लागू होने वाला है। सीएम केसीआर से बात करते असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि इस बिल को फौरी तरीके से तेलंगाना स्टेट में रोक दिया जाए और इसे यहाँ लागू नहीं करना चाहिए। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि अमित शाह मीडिया को और देश की आवाम को गुमराह कर रहे हैं ये कहकर कि एनआरसी और एनपीआर दो अलग चीजें हैं। और क्या कुछ कहा है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मीडिया से बात करते हुए, देखिए इस खुसूसी रिपोर्ट में। कि सरकार ने एनपीआर के ऊपर स्टे लगाया, वो ऑर्डर कॉपी भी हम सीएम को दिए और हम सीएम को ये बताए हैं कि एनपीआर में और एनआरसी में कोई फर्क नहीं है। बाज़ाब्ता हम लोग एमएचए के डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करके सीएम को बताए, जिसमें एनुअल रिपोर्ट में, इस साल की एनुअल रिपोर्ट में खुद एमएचए कह रहा है कि एनपीए इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एनआरसी। और एमएचए के वेबसाइट पर जो सेंसस का जो उसमें लिखा है, एनपीआर के बारे में लिखा हुआ है, पीआईबी के प्रेस नोट है एमएचए का, तो ये सीएम खुद देखकर सीएम खुद बोले कि ये लिखा है, मतलब बताएं उनको, और सीएम खुद बोले कि ये पूरे देश को मालूम होना चाहिए कि एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एनआरसी। तो मुझे पूरा यकीन है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव एक पॉजिटिव डिसीजन लेंगे। हमारा डिमांड तो यही था कि एनपीआर पर आप जैसा केरला की गवर्नमेंट ने और वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स इस पर स्टे लगाइए, क्योंकि ये स्टेट का मसला भी है। आप देखेंगे हमने अपने नोट में भी कहा कि आर्टिकल 131 का रूट लेकर स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को भी जा सकती, मगर ऑल इन ऑल हम तमाम लोग, चीफ मिनिस्टर जो हमारी गुफ्तगू हुई है वो एक लंबी गुफ्तगू थी और बहुत से चीज़ों पर हमारी बात हुई है। मैं हर चीज़ को यहाँ पर बोलना गलत रहेगा, बट जहाँ तक हमको यकीन है कि चीफ मिनिस्टर और उनकी पार्टी अनकरीब में 1-2 दिन में इंशाल्लाह एक पॉजिटिव डिसीजन लेंगे। और जहाँ एनपीआर का बात है, एनपीआर एनआरसी में कोई फर्क नहीं है। मैं साफ तौर से आपसे कह रहा हूँ कि होम मिनिस्टर अमित शाह गलत कह रहे हैं। एनपीआर एनआरसी में कोई फर्क नहीं है, एनपीआर एनआरसी के बराबर है। और इसीलिए हम लोग तमाम देश के लोगों से अपील कर रहा हूँ कि होम मिनिस्टर जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके होम मिनिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स ये बता रहे हैं कि एनपीआर इज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एनआरसी। मुझे अफसोस इस बात का है कि देश के होम मिनिस्टर हैं और मिसलीड कर रहे हैं और मीडिया के लोग उनको पूछते भी नहीं है ये चीजों को सामने रखकर। खैर, हमारी जो आज जो मीटिंग हुई केसीआर साहब से, हम इससे मुतमईन है और ये जो प्रोटेस्ट अब आइंदा से जो भी प्रोटेस्ट होगा इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी साथ रहेंगे और एक पूरे कंट्री में और स्टेट में एक मैसेज जाएगा। आपके पास डॉक्यूमेंट है जिसके बूते पर आप कह रहे हैं कि दोनों में डिफरेंस नहीं है। कल बार उन्होंने बोलाओ जी बार क्लैरिफिकेशन दिया है कि इसमें और उसमें। अच्छा, अब आप लिखते जाइए। चलिए लिखते जाइए आप। चैप्टर 15 एनुअल रिपोर्ट, चैप्टर 15 एनुअल रिपोर्ट ऑफ एमएचए 2018 एंड 19। आपको फोटो दिखाऊं? हाँ, फोटो देखो, हेलो, ये देखो, चैप्टर दिस साइड सर, ये लो, चैप्टर 15 एनुअल रिपोर्ट ऑफ एमएचए, ओके, जिसमें पॉइंट नंबर 4 मैं पढ़ रहा हूं, अंग्रेजी आती ना आपको प्रसाद साहब। द एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्रिएशन ऑफ एनआरआईसी अंडर द प्रोविजंस ऑफ एफॉरमेंशन्ड स्टैट्यूट। पॉइंट नंबर 4 है ये। चलिए अब आप आइए प्रसाद साहब, ये आप जानते ना, आप तो प्रेस के सीनियर रिपोर्टर है तेलंगाना के। प्रसाद साहब, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ऑब्जेक्टिव जाओ, पीआईबी 26 नवंबर 2014, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सेकेंड लाइन, द एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्रिएशन ऑफ एनआरआईसी। ये हो गया दूसरा। तीसरा प्रसाद साहब, एमएचए के वेबसाइट पे जाइए आप और उसमें जहां पे सिविल रजिस्ट्रेशन डिवीजन लिखा हुआ है, सिविल रजिस्ट्रेशन डिवीजन,
आप सेकंड पेज पे जाइए, उसके नीचे लिखा हुआ है NPR. India is in the process of setting up a NPR. This is the first step towards creation of NR, National Register of Citizens, and the issue of National Identity Card. ये अब आप जाइए 26 नवंबर 2014 किरण रिजिजू का जो आंसर दिए पार्लियामेंट में, ये सब क्या है फिर? ये तो कोई मेरे ऑफिस से तो नहीं बना, ये कोई मैं तो नहीं बनाया, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट से है। और क्यों होम मिनिस्टर इस तरह का बयान दे रहे हैं? सेंसस अगर होगा तो 1948 एक्ट के तहत होगा, NPR NRC होगा तो सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 होगा, और उसको वाजपेयी गवर्नमेंट ने अमेंड किया था। जो बीजेपी बोल रही है कि नहीं, मनमोहन सिंह के जमाने में भी NPR हुआ, उस वक्त जब हुआ था तो उसको सिटीजनशिप से नहीं जोड़ा गया था। अब आप जोड़ रहे हैं, इसमें आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मां बाप की पैदाइश कहां पे हुई, आप आधार को ला रहे हैं। अब आप देख लीजिए, एक और आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का नोटिफिकेशन है ये नोटिफिकेशन है, ये वेबसाइट पे जाइए आप, इसमें आप जाकर देखिए प्रिपरेशन ऑफ नेशनल रजिस्टर ऑफ सेक्शन 3 सेक्शन 4 पढ़ लो आप, सेक्शन 3 सेक्शन 4 पढ़ लो, और सेक्शन 4 में सेक्शन 4 सबसेक्शन 6A में क्या बोल रहा देख लो आप। किसको बेवकूफ बना रहे हैं लोग? मैं आपसे मीडिया से गुजारिश कर रहा हूं कि इस डॉक्यूमेंट्स को बुलाकर पूछिए होम मिनिस्टर को, ये सब क्या है फिर ये? आप NPR का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आपके विरोधी ये कह रहे हैं कि 2004 में 2010 में आप बिल्कुल उस वक्त NPR को सिटीजनशिप से नहीं जोड़ा गया था, जो सरकार ने जोड़ रही है। उस वक्त NRC का नहीं था, अब NRC कर रहे हैं। और सिटीजन, मैं तो शुरू से कह रहा हूं, पार्लियामेंट में कहा कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को NRC के प्रिज्म से देखना जरूरी है आपको। आज वो सच साबित हो रहा है। Sir, you said like-minded parties will be approached. Mamata Banerjee It is for the chief minister to decide. He said that this issue is a very important issue pertaining to the whole nation, and he would like to speak with all the parties and try to bring them on one platform. Now it is for the chief minister to decide. I have no role to play in that. I appreciate and I welcome what the chief minister has told us, but it is for him to decide. Has Mamata Banerjee reached? I don't know. It is the chief minister will decide that. You are ready to share dialogue with Mamata Banerjee, sir, over this issue, NRC and You see, as far as MIM is concerned, we have been supporting KCR. जहां KCR रहेंगे हम उनका साथ देंगे। अब रहा सवाल कि KCR क्या करेंगे, that he will speak for himself. I cannot speak on behalf of the government, of the TRS, of the Telangana government or the TRS party. It is for them to decide. But what the Honorable Chief Minister shared his opinion, I am sharing it to you. But what will the future course of action? It will CM to decide. हाँ, अभी बोलो। साहब, आप जो है अब जो कांग्रेस को बुलाओ सीएम एडवाइस कर दो, क्या कांग्रेस को आप बुला के स्टेज शेयर करेंगे उनके साथ? अरे हम निजामाबाद में मैं उत्तम कुमार रेड्डी साहब से बात करके बोलूंगा कि वो खुद आओ। हाँ, नहीं, मजलिस का कोई रोल नहीं। ये तो मुश्तरका मजलिस अमल का जलसा है, इसमें हम इसको कुल जमाती करेंगे, ऑल पार्टी भी करेंगे, ऑल पार्टी को बुलाएंगे, चाहे CPI हो, CPM हो, सबको बुलाएंगे। Once they come for NPR, Arundhati Roy said once they come for NPR, you can lie about your name so that they can actually, they won't register your name and all. Well, if you ask me, I would say that what Kerala government has done, they have given a stay on NPR because there is NPR is a first step towards NRC. You have to stop NPR because how many Akbaruddin Owaisi had filed one RTI application in Telangana. You know how many people have birth certificate in Telangana? Only 29% people have birth certificates. In this NPR, you are asking the date of birth of the parents. Where were they born? Birth certificate. In the state of Telangana, this is the state of affairs. And then a lower level official has the right to classify anyone as doubtful citizen.
नाउ अगेन बीजेपी वुड से नो नो नो, कहां लिखा हुआ है, किधर लिखा हुआ है? पढ़ के सुनाता हूं आपको, सुनो आप लोग भी, क्योंकि बार बार आप लोग पढ़ने की आदत नहीं है आप लोगों को, खाली जो ऊपर से फोन आया सुन लेते तोतों की तरह और यकीन कर लेते उसको। क्या लिखा हुआ है सुनो आप सेक्शन 4 देख लो। द ड्राफ्ट ऑफ इंडियन सिटीजन शैल बी पब्लिश बाय सब डिस्ट्रिक्ट फॉर इन्वाइटिंग ऑब्जेक्शन और फॉर इंक्लूजन ऑफ एनी नेम और करेक्शन ऑफ फैमिली सो एंड सो एनी ऑब्जेक्शन against a particular entry for inclusion of a name or correction, if any in the local register of Indian citizen may be made within 30 days. Objection का भी है, doubtful का भी लिखा हुआ है। कोई भी ऑफिशियल डाउटफुल बोला तो क्या करेंगे फिर आप? डाउटफुल कोई भी क्रिएट कर सकता है कि उसका क्या पैरामीटर है, वो डिसाइड करेगा डाउटफुल कौन है। तो ये बीजेपी जो बार बार कह रही है ना कि किसी भारत के सिटीजन को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरा सवाल है कि मुझे सिटीजन कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा? किस बुनियाद पर डिसाइड करेंगे आप? इसीलिए यह मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। अगर एनपीआर होगा तो एनआरसी होगा और देश के 100 करोड़ जनता को लाइन में खड़े रहना पड़ेगा। कौन डिसाइड करेगा मेरी सिटीजनशिप को? और आसाम में जो 5,40,000 बंगाली हिंदू हैं उनको सिटीजनशिप क्यों देंगे आप? हेमंत बिस्व शर्मा कह रहे, अमित शाह इसका आंसर ही नहीं करते। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के जरिए आसाम के 5,40,000 बंगाली हिंदू को सिटीजनशिप मिलेगी और जो 5 लाख मुसलमान है उनको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जब मोदी जी कहते हैं कि घुसपैठी आता है तो अपनी आइडेंटिटी को छुपाता है और जो रेफ्यूजी आता है वो बोलता है, तो फिर ये क्या कर रहे हैं आप? फिर ये चीजें हैं और कुछ। माय डियर Hare Krishna, I am not the spokesperson of the person you have just mentioned. You should ask them. I am not here to. No. This press conference, I know you represent a channel which wants to go deeper into the ground, maybe into abyss also. But I want to tell you that I am speaking to you on what happened inside the meeting with the Honorable Chief Minister. I cannot enlighten you on what other people have said. I can only tell you this has happened. The Chief Minister said within 2 days or as soon as possible. और आज के इस मीटिंग में जो लोग थे उनका नाम भी आपको बता रहा हूं मैं। आपके सामने मोहतरमा इलाही है, ये एक लामकान ट्रस्ट है और मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं और हमारे अजहर भाई जमात इस्लामी के हैं। मौलाना मसूद हुसैन मुश्तैदी अब हमारे फिरक़े महदविया के हैं। हमशाद पाशा कादरी साहब हैं। हसन फारूकी साहब सुन्नी दावत इस्लाम, हमारे हसन लहूमी साहब इमाम हैं बाग़याम के मस्जिद के। मुफ्ती खलील अहमद साहब चांसलर वाइस चांसलर जामिया निज़ामिया। कबूल पाशा कादरी साहब, आपके हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा साहब, तो कम ये और डॉक्टर अस्मा प्रेसिडेंट ऑफ वुमेन्स विंग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड। पीर शब्बीर अहमद साहब जमीयतुल उलमा के। मुफ्ती गयास जमीयतुल उलमा के। सैयद निसार हुसैन हैदर आगा शिया कम्युनिटी से। रहीमुद्दीन अंसारी साहब उर्दू एकेडमी के चेयरमैन हैं। तो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब फ्लो लीडर थे एमआईएम पार्टी के। हामिद मोहम्मद खान साहब जमात इस्लामी के आंध्रा तेलंगाना उड़ीसा के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी थे। तो ये तमाम एक ग्रुप था। आमिरुल्लाह खान साहब इकोनॉमिस्ट हैं वो और सुधीर कमेटी के मेंबर भी हैं और ट्रस्टी भी इलामा खान के, सब लोग थे इसमें। सर एक आखिरी सवाल सर, सेंसस तो बहरहाल होना है, 10 साल हो चुके हैं। 2011 में सेंसस हुआ था, तो क्या पैरामीटर है वो आपके हिसाब से? आपको मालूम सेंसस का एक्ट क्या है? आपको मालूम एनपीआर का एक्ट क्या है? सेंसस का जो एक्ट है वो 1948 का एक्ट है। एनपीआर और एनआरसी का 1955 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है जो 2003 में वाजपेयी सरकार ने उसका अमेंड किया था। तो सेंसस होगा, सेंसस का 48 एक्ट है। एनपीआर और एनआरसी जो है वो सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 के तहत होगा। सेंसस और एनआरपी जो है वो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया करता है, बट उसका एक्ट डिफरेंट है। तो बीजेपी आपकी आंखों में धूल फेंक रही है। वो नहीं, सेंसस हो 48 एक्ट में हो। ये एनपीआर जो होगा ये सिटीजनशिप एक्ट के तहत होगा, एनआरसी भी सिटीजनशिप एक्ट के तहत होगा। उसके ऊपर डिस्कशन भी नहीं हो रहा बोल के बोल रहे हैं। कौन?
प्राइम मिनिस्टर बोले कि उसके मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिया पुराने हैं ये। हूँ। आप अरे भाई आप लोग जब बुला के अमित शाह को पूछते हैं ना, आप खाली सुनते रहते हैं उनको। हाँ जी 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 बहुत अच्छा वो जी वही तो बोले चलेगा होगा। नहीं ऐसा पूछो ना, अरे जैसा हमारे को पूछ रहे पूछते आप अमित शाह को, पूछा थे ना। क्या पूछे? अरे कल आप अरे कुछ भी नहीं पूछते आप लोग, डरते आप लोग। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स का नंबर दिया हूँ, नाम दिया हूँ, आप जाके पढ़ो प्लीज, आप पढ़िए प्लीज, उसके बाद फैसला करो। आप मैं झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहा हूँ? आपका काम है, मीडिया का काम है कि मेरे को एक्सपोज करो। आप चलो बुलाओ मेरे को, आप बुला के बिठा के पूछो मेरे को मैं जो बोल रहा हूँ सच है या झूठ है। पूरे समझदार लोग इसको जानते हैं, समझते हैं। NPR is the first step towards NRC. That is the fact. The government itself is claiming on their website. The minister has said in the parliament. ये है चलना। हाँ चलिए अब हो गया, बस अब ज्यादा नको। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।